हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वी आर डिस्कसिंग क्लास 9 मैथ चैप्टर नंबर 3। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज शेड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे ये जो यू है ये यूनियन है और एन मीन इंटरसेक्शन। ये क्या चीज होती है, इनके क्या काम है, क्या फंक्शन है, अभी आगे हम क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पार्ट 3 ए यूनियन बी bracket union C, A intersection B intersection C. So there are four functions 1, 2, 3, 4 using following Venn diagram. तो Venn diagrams को यूज करते हुए these are known as Venn diagrams. यहाँ पे जो Venn diagram नंबर 1 है पार्ट 1, इस पार्ट 1 डायग्राम के साथ इन चारों फंक्शंस को हमने सॉल्व करना है। ऐसे पार्ट 2 डायग्राम के साथ भी इन ऑल 4 फंक्शंस को हम सॉल्व करेंगे, पार्ट 3 के साथ भी और पार्ट 4 के साथ भी। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1। पार्ट नंबर 1 जो डायग्राम है उसके साथ इन चारों फंक्शंस को सॉल्व करना है। तो पार्ट 1 जो डायग्राम है वो 4 टाइम्स बनेगी, सही है। तो पार्ट 1 4 टाइम्स हम डायग्राम को बनाएंगे एज इट इज जैसे ये डायग्राम बनेगी। यूनियन ए सी डी, 4 टाइम्स इस डायग्राम को बनाएंगे हम। A, sorry, here is C and this is B। ऐसे ही 2 और दफा हम डायग्राम्स को बनाएंगे। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसके साथ U लिखा हुआ है, इसका मतलब यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल सेट है, सही। बेसिकली यहाँ पे A B C 3 सर्कल से तो 3 सेट की बात हो रही है, सेट B सेट C सेट और ये पूरा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ये सारे सेट यूनिवर्सल के सबसेट्स होते हैं क्योंकि यूनिवर्सल के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो इन सेट्स में होते हैं, सही। क्वेश्चन ये नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले डायग्राम्स को बना लेते हैं, अच्छे से बना लेते हैं डायग्राम्स को, राइट। ओके ओके ओके। सर्कल ए, सर्कल सी एंड सर्कल बी, राइट। तो 4 टाइम्स हमने बना ली। अब ये जो फंक्शन है इनको हर डायग्राम के ऊपर लिखेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट, सेकेंड इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, थर्ड इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी थर्ड वाज दिस ए यूनियन बी, ये फर्स्ट कॉपी कर लिया मैंने, ए यूनियन बी यूनियन सी एंड फोर्थ वन इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। सो सारे फंक्शंस को, ऑल 4 फंक्शंस को हमने पार्ट 1 के साथ, पार्ट 1 डायग्राम के साथ लिख लिए। अब हम इसको हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में कह रहे हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट वी विल सॉल्व द ब्रैकेट। व्हाट इज ब्रैकेट? बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो सेम सेट्स होते हैं, 2 सेट्स में जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा? बी और सी जो सर्कल है, बी और सी की बात हो रही है, तो सर्कल बी एंड सर्कल सी का इंटरसेक्शन मीन ओवरलैपिंग एरिया, कॉमन एरिया। तो सर्कल बी और सर्कल सी का कॉमन एरिया क्या है? ये वाला पार्ट, ये जो रीजन है ये कॉमन है इन दोनों के बिटवीन में। तो दिस इज द कॉमन एरिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें शेड करना है, शेड करेंगे हम डिफरेंट कलर से। सो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ग्रीन से शेड कर देता हूँ। चाहे तो आप कैसे कलर फिल कर दें या फिर लाइंस बनाते हैं। मेरे को लाइन बनाना इजी होगा तो आई एम मेकिंग द लाइंस। आप कलर कर सकते हैं, आपको डिजाइन बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो बी और सी का जो इंटरसेक्शन यानी सेम जो ओवरलैपिंग एरिया, कॉमन एरिया है, उसको शेड कर दिया, सही। अब ये हो गया बी और सी का। तो बी और सी का क्या बना? बी और सी में हमने कौन सा शेड किया है? ये हमने बी और सी में शेड किया है ये लाइन से, सही है। तो ये ग्रीन लाइंस बी और सी में है। अब होल जो हमारा क्वेश्चन है, जो पार्ट है वो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। तो ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन सी। हमारा जो फाइनल आंसर है वो ये होगा, ये तो पार्ट में हम सॉल्व कर रहे हैं, फाइनल आंसर ये। अब हम क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी का जो रीजन था, एरिया आया है कॉमन, उसका यूनियन करना है ए के साथ। ए के साथ यूनियन, यूनियन में क्या होता है कि कंप्लीट सर्कल को, यूनियन में कंप्लीट सर्कल को हम शेड करते हैं। इंटरसेक्शन में जो कॉमन एरिया होता है उसको शेड करते हैं, यूनियन में कंप्लीट सर्कल को। तो ए यूनियन है, तो पहले ए का जो सर्कल है वो कंप्लीटली शेड होगा, तो डिफरेंट कलर से हम इसको शेड कर लेते हैं। ए के सर्कल को रेड से कर लेंगे, तो ये रेड से ए का पूरा कंप्लीट सर्कल शेड होगा। सही, तो चाहे अब ये सी का कॉमन आ रहा था, सी और ए का, ये भी पूरा, क्योंकि ए का ये पूरा सर्कल है, पूरे सर्कल को हम शेड करेंगे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आया है वो भी शेड होगा साथ, क्योंकि ये बी इंटरसेक्शन ए और बी इंटरसेक्शन सी का कॉमन एरिया को हमने शेड करना, तो ये भी शेड होगा। अब हम यहाँ पे जो शेड करेंगे वो डिफरेंट लाइंस बनाएंगे, क्योंकि ऐसे लाइन बनी हुई तो सेपरेट डायग्राम्स नेट टाइप का बना देंगे हम इसको ऐसे। सही, तो ये, सो दिस इज द आंसर ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम ये जो शेड हुए वो यहाँ नीचे बनाएंगे एज इट इज। दो पोर्शन है हमारे पास, एक पोर्शन में सिंपल ये लाइंस आ रही है स्ट्रेट ऐसे, जो कि ए सर्कल है, और दूसरे पोर्शन में हमारे पास नेट बन रहा है, जाली टाइप का स्ट्रक्चर बना है, इसमें ग्रीन लाइंस और रेड लाइंस हैं, ऐसे नेट बना है। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ फंक्शन 1 फॉर पार्ट 1 डायग्राम। अब पार्ट 2 डायग्राम पे क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। फर्स्ट हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी, तो यहाँ पे प्लेस नहीं हो रही है इसके नीचे इस तरह, मैं थोड़ा साइड पे सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसका आंसर पहले बी यूनियन सी, आप नीचे ही सॉल्व करना, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी, यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन मतलब बी और सी के कंप्लीट सर्कल को आप शेड करेंगे, बी और सी के कंप्लीट सर्कल को शेड करना, यूनियन का मतलब होता है कंप्लीट सर्कल शेड। तो कंप्लीट सर्कल हम शेड कर लेते हैं बी और सी का, पहले बी का शेड कर लें, ठीक ऐसे ही जो है सी का भी हम शेड करेंगे कंप्लीट सर्कल, राइट। अब तो बी यूनियन सी का किस तरह से शेडिंग हो गई, दिस इज द शेडिंग ऑफ बी यूनियन सी, दिस इज द शेडिंग ऑफ बी यूनियन सी। फाइनल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर देख लेते हैं। कंप्लीट में क्या करना है, बी यूनियन सी का जो रीजन आया है, जो एरिया शेडेड हुआ है बी यूनियन सी का, उसको इंटरसेक्ट करवाना है ए के साथ, ए सर्कल के साथ इंटरसेक्ट। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो कॉमन एरिया होता है उसको, तो ए और ये जो आंसर आया बी यूनियन सी, इन दोनों में, ये पूरी डायग्राम में और ए के सर्कल में क्या कॉमन है, तो कॉमन ये वाला रीजन है, ये सी वाला, और ए में ये बी वाला रीजन कॉमन है। तो हम इस कॉमन रीजन पे शेड करेंगे डिफरेंट कलर से, रेड से कर लेते हैं। सही, तो हमारे पास डायग्राम क्या बनी है, दो डायग्राम्स बनी है हमारे पास। देयर आर टू डायग्राम्स। फर्स्ट जो है वो ये सिंपल लाइन से ग्रीन, एंड देन जो डायग्राम बनी वो हमारे पास नेट की बनी है, जिसमें ग्रीन और रेड दोनों लाइंस हैं। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नाउ ऐसे ही इन दोनों पार्ट्स के साथ भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहां पे देखिए ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, फर्स्ट ए यूनियन बी के ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी। तो सर्कल ए और सर्कल बी को यूनियन करना है, मीन कंप्लीट सर्कल को हम शेड करेंगे, ग्रीन से हमने कंप्लीट सर्कल्स को शेड कर दिया। नाउ फाइनल जो आंसर है वो ए यूनियन बी यूनियन सी है। अब ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी में क्या करना है हमने, कि ये जो ए यूनियन बी का आंसर है, मीन ए और बी के जो कंप्लीट सर्कल शेड हुए उसके साथ यूनियन करना है सी को, सी के सर्कल को भी उसके साथ मिला देना है, सी के सर्कल को भी कंप्लीट शेड करना है, सी और इन पूरे को। सही है, तो अब हम इसको डिफरेंट एंगल पे लाइनिंग करेंगे, पहले सी को कर दें। सो यस वी आर शेडिंग हियर, और कंप्लीट जो ए यूनियन बी का आंसर था उसको भी शेड करना है, क्योंकि यूनियन में कंप्लीट शेडिंग होती है। सही है, तो दिस इज द डायग्राम। अब यहाँ पे देखें,
फर्स्ट जो हमारे पास ए यूनियन बी की जो डायग्राम बनी थी वो ग्रीन लाइन बनी थी, ऐसे जस्ट सिंपल ग्रीन लाइंस थी ए यूनियन बी के आंसर में। जो कंप्लीट हमारा जो फाइनल आंसर आया है ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी का, उसमें आप जरा देखें डायग्राम में तो आपको दो तरह के डायग्राम दिखेंगी। एक तो ये सिंपल रेड लाइन से और दूसरी ये नेट बना हुआ है ग्रीन और रेड का। सही, तो पहले हम रेड लाइंस वाली डायग्राम बना लेते हैं। सही है, रेड लाइंस, फर्स्ट रेड लाइंस एंड देन ग्रीन एंड रेड लाइंस का नेट बना हुआ है, तो ग्रीन और रेड लाइंस का नेट बना देंगे। ये ग्रीन, ये रेड। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लास्ट पार्ट में भी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट ब्रैकेट सोल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन पार्ट होता है उसको हम सर्कल करते हैं, उसमें शेड करते हैं। तो बी और सी का जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला एरिया है, इसको हम शेड करेंगे। अब हम इसको शेड करते हैं, लेट्स डू इट। तो ये कॉमन एरिया जो है शेड हो गया। फाइनल जो हमारे पास पार्ट है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आया है, जो एरिया है उसके साथ ए को भी इंटरसेक्ट करना है। मीन ए सर्कल का और ये जो आंसर आया है इन दोनों के बिटवीन के कॉमन एरिया को भी इंटरसेक्ट करना है। तो इन दोनों के बिटवीन कोई कॉमन एरिया नहीं है क्योंकि सर्कल ये यहां तक आ रहा है, उसके बाद गैप है सी का एंड देन ये है, ये वाला रीजन है। तो इन दोनों के बिटवीन में कोई एरिया सेम नहीं है, दैट्स व्हाई हम इसके आंसर में यहाँ पे फर्स्ट जो बी इंटरसेक्शन सी आया उसको तो बना ले हम, ये लाइंस हैं बी इंटरसेक्शन सी के, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कोई एरिया सेम नहीं है, दैट्स व्हाई हम लिखेंगे नो शेडेड एरिया, नो शेडेड एरिया। सही, आई होप इट्स क्लियर। ऐसे ही पार्ट 2 के साथ भी करना है, पार्ट 3 के साथ भी, पार्ट 4 के साथ भी, इन सारे फंक्शंस को यूज करना है। सो लेट्स डू इट। ओके, सो पार्ट 2 जो डायग्राम है उसको भी हम 4 टाइम्स बनाएंगे बिकॉज हमारे पास 4 फंक्शन है ऊपर, दैट्स व्हाई 4 फंक्शन, तो 4 टाइम्स डायग्राम बन गई। अब फर्स्ट फंक्शन क्या है, ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। अभी जो वेन डायग्राम है इसमें फर्स्ट हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो हियर बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी के सेट में सर्कल में इंटरसेक्शन मतलब ओवरलैपिंग एरिया, सेम एरिया, कॉमन एरिया कौन सा है, बी और सी का कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला रीजन है। तो फर्स्ट हम इसको शेड करेंगे, शेड शेड शेड, ठीक है। नाउ ये तो बन गया भाई बी जो है ना शेडेड एरिया, ऐसे करके बना देते सीधी लाइन। अब जो फाइनल हमारा आंसर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी इंटरसेक्शन सी का जो रीजन है एरिया है उसको उसका यूनियन करना है, उसको जोड़ देना है ए सर्कल से, ए सर्कल से जोड़ देना उसको। तो डिफरेंट शेड करेंगे डिफरेंट लाइन, तो ए सर्कल से जोड़ देते हैं। तो ये हैगा ए सर्कल, ए सर्कल को कंप्लीट जो है शेड कर लिया और ए सर्कल को जोड़ देना है, यूनियन कर देना है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का ये रीजन है इसके साथ, राइट। तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे सही। तो अब जो हमारा फाइनल आंसर है वो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी इंटरसेक्शन सी का और ए का कंप्लीट यूनियन है। तो कंप्लीट जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है वो है जनाब 2 पार्ट्स में। एक में तो सिंपल ये रेड लाइंस है, ठीक है, और दूसरे में हमारे पास क्या है, रेड और ग्रीन लाइन मिक्स है, ग्रीन लाइंस एंड रेड लाइंस, ऐसे नेट बना हुआ है इस एरिया में, देखें सही है, क्लियर। नाउ पार्ट टू में भी फर्स्ट हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे बी यूनियन सी, बी का सर्कल और सी के सर्कल को यूनियन करना है, कंप्लीट शेड करना है। तो कंप्लीट शेड करेंगे बी के और सी के सर्कल्स को, तो ये कंप्लीट शेड हो रहा है। अब देखें जो सी के सेट के अंदर ए का सर्कल भी आ रहा है, तो ए का जो सर्कल है वो सी के अंदर है, दैट्स व्हाई ए बी अनफॉर्चुनेटली पूरा क्योंकि सी के अंदर आ रहा है तो ये भी पूरा शेड हो जाएगा। हम तो सिर्फ सी सर्कल को कर रहे हैं तो खुद आ रहा है, क्या कर सकते हैं। तो बी यूनियन सी में क्या लाइंस बनी, ऐसी स्ट्रेट लाइंस बनी है ग्रीन। नाउ जो फाइनल हमारे पास जो फंक्शन है वो हैगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी बी यूनियन सी, बी और सी का
जो बी और सी का जो एरिया आया है उसके साथ इंटरसेक्ट करवाना ए का, तो ए का कौन सा एरिया कॉमन आ रहा है, ए सर्कल का कौन सा एरिया इस फाइनल आंसर के साथ कॉमन आ रहा है, तो ए का सर्कल का पूरा सर्कल ही कॉमन आ रहा है, पूरा सर्कल इसके साथ लग रहा है, सही है। ये ले। सो यहाँ पे भी हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है उसको ए का इंटरसेक्शन कराना था बी यूनियन सी के साथ, तो इंटरसेक्शन में कॉमन एरिया होता है, तो कॉमन एरिया क्या है, ये जस्ट यही वाला एरिया आया है, तो आंसर हमारा जस्ट यही बनेगा, यही डायग्राम हम बनाएंगे, सही। यूनियन में क्या करना होता है कि पूरा लिखना होता है, लेकिन इंटरसेक्शन में हम जस्ट यही एरिया की डायग्राम बनाएंगे ऐसे। क्या है, नेट बन गया है जी, पहले ग्रीन लाइन से ऐसे और उसके बाद रेड लाइन से ऊपर ऐसे, ये दिस इज आवर फाइनल आंसर। ऐसे ही यहाँ पे देखें, पहले लिखा हुआ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी मीन ए और बी को यूनियन करना है, कंप्लीट सर्कल करना है ए और बी को, सही है। तो कर लेते हैं, ए यूनियन बी, ए के सर्कल को कंप्लीट करो, ए सर्कल कंप्लीट शेड इट, एंड देन बी के सर्कल को कंप्लीट शेड करो, बी का सर्कल भी हो गया भाई कंप्लीट शेड। और कहें फाइनल जो हमारे पास फंक्शन है वो ए यूनियन बी को भी यूनियन करना है सी से, यानी ये जो आंसर आया है इसको मिला देना है, यूनियन कर देना है सी के साथ, तो सी ये रहा, इसके साथ मिला देना है, चले मिला देते हैं इसको सी के साथ। कैसे मिलाएंगे, डिफरेंट लाइंस बनाएंगे ऐसे करके, ये अगर वर्टिकल थी तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस, राइट। हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो ए यूनियन बी का यूनियन सी, कंप्लीट जो हमारे पास आंसर आया वो ये है, पूरा पूरा नेट बन के, सही। तो हम बना देंगे फाइनल जो हमारी डायग्राम बनी है वो पूरा ऐसे नेट बन के है, नेट देखें पूरा नेट नजर आ रहा है आपको, जाली टाइप का, ठीक। और ए यूनियन बी में तो जस्ट ग्रीन लाइंस थी ऐसे ऐसे। यहाँ पे इस डायग्राम पे देखिए बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के सर्कल में इंटरसेक्शन यानी कॉमन एरिया क्या है, ये वाला एरिया है, तो जस्ट इसको हम शेड करेंगे ऐसे, तो बी और सी का जो डायग्राम बनी हमारे पास वो ऐसी लाइन से ग्रीन स्ट्रेट। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन वाला जो एरिया है उसको मिला देना है ए वाले सर्कल से, तो ए और इस रीजन के बिटवीन में कोई कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, कोई सर्कल आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी शेडेड नहीं हो सकता, तो हम लिखेंगे नो शेडेड एरिया, नो शेडेड एरिया, राइट। आई होप पार्ट 2 भी आपको समझ आएगी कंप्लीट। अब पार्ट 3 भी इस तरह सॉल्व करेंगे। ओके, सो पार्ट 3 की भी 4 टाइम डायग्राम बनाएंगे क्योंकि फंक्शंस 4 हैं और ये सारे फंक्शंस ऊपर लिखे हैं। फर्स्ट फंक्शन इज बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी में बी सर्कल और सी सर्कल में जो इंटरसेक्ट हो रहा है यानी ओवरलैप हो रहा है, कॉमन सेम एरिया आ रहा है, उसको हम शेड करेंगे। तो ये बी सर्कल है, ये सी सर्कल है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में ये वाला रीजन कॉमन है, राइट। सो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या है, ये स्ट्रेट लाइंस। अब जो बी और सी के सर्कल्स में कॉमन जो एरिया आ रहा है बी इंटरसेक्शन सी को, उसको यूनियन करना है ए के साथ कंप्लीटली इसको भी मिला देना है, तो ए के साथ कंप्लीटली इनको मिलाते हैं, चले ऐसे, राइट। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का, वो क्या है, उसमें 2 पार्ट है, उस आंसर में 2 पार्ट है भाई। एक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट ये सीधी लाइन से और दूसरे में ये नेट बना हुआ है, तो फर्स्ट हम जो है वो स्ट्रेट लाइंस को बना देंगे एंड देन नेट वाली लाइंस को बनाएंगे। फर्स्ट मेक द स्ट्रेट लाइंस एंड देन नेट लाइंस। नेट लाइंस कैसे बनाएंगे, पहले ग्रीन उसके ऊपर रेड, राइट। ऐसे ही इस पार्ट में जो है बी यूनियन सी, बी और सी के सर्कल को यूनियन करना है यानी कंप्लीटली बी और सी के सर्कल को कंप्लीट शेड करना है, तो कर देते हैं जनाब कंप्लीट शेड। ये लीजिए कंप्लीट शेड हो गया, ठीक। अब एक का इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ, यानी जो बी यूनियन सी का आंसर है
इसके साथ ए का जो कॉमन एरिया आ रहा है, ए सर्कल का जो कॉमन एरिया आ रहा है इस पूरे एरिया के साथ उसको शेड करना है। तो ए का कौन सा कॉमन एरिया आ रहा है, ए का ये सर्कल है, तो ये एरिया ए का कॉमन आ रहा है, सही है, ये एरिया ए का कॉमन आ गया जी। नाउ फर्स्ट बी यूनियन सी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल, एंड देन जो फाइनल हमारा आंसर आया है उसमें क्या करना है, इस वाले पूरे आंसर के साथ ए के आंसर को इंटरसेक्ट करना था, ए और इस पूरे आंसर का कॉमन एरिया, तो कॉमन एरिया ये है, जस्ट ये वाला पार्ट, तो इसमें ये नेट बना हुआ तो हम नेट बनाएंगे। नेट कैसे बनाओ, पहले ग्रीन लाइन से ऐसे हॉरिजॉन्टली एंड देन रेड लाइन से इसे स्ट्रेट वर्टिकली, राइट। ऐसे ही पार्ट 3 में है ए यूनियन बी, यानी ए और बी को यूनियन करने, कंप्लीट मिला देना ए और बी को, ऐसे कंप्लीट ए के सर्कल को और बी के सर्कल को कंप्लीट हम शेड करेंगे, ठीक। तो ये डायग्राम बना देते हैं ऐसे वर्टिकल लाइन से ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का यूनियन करना है सी के साथ, ए जो यूनियन बी का आंसर इसको कंप्लीट यू के साथ मिला देना, यू के भी सर्कल में ले आना, यूनियन करना है। तो यू के सर्कल को पहले यूनियन करेंगे पूरे सर्कल को, और इसके साथ साथ ये जो ए यूनियन बी का आंसर आया है इसको भी कंप्लीटली ऐसे मिला देना है, तो ये शेड हो गया। अब जो फाइनल हमारा आंसर आया उसमें दो शेड नजर आ रहे हैं, एक जस्ट ये स्ट्रेट लाइन से रेड और एक पूरा नेट बना हुआ है, तो दोनों हम दिखाएंगे अपने आंसर में, दोनों पोर्शन। फर्स्ट ये रेड वाला पोर्शन दिखा देते हैं स्ट्रेट लाइंस, एंड देन ये नेट वाला पोर्शन दिखाएंगे। राइट, तो ऐसे ही यहाँ पे भी देखें बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी का इंटरसेक्शन सेम एरिया, तो दिस इज द सेम एरिया ऑफ बी एंड सी, शेड कर लिया भाई। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आया इसको ए के साथ इंटरसेक्ट करना है, यानी इसका जो आंसर ए वाले सर्कल में कौन सा सेम एरिया, इस रीजन और ए के सर्कल में क्या सेम है, तो इस रीजन और ए के सर्कल में जस्ट ये वाला पार्ट सेम है, इंटरसेक्शन में कॉमन है, तो इसको ऐसे कर लेंगे, सही है। बी इंटरसेक्शन सी ये पार्ट इंटरसेक्ट हो गया और ए के सर्कल का जस्ट ये वाला एरिया इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी दो डायग्राम्स बनेंगी, पहले तो ऐसी डायग्राम्स बन गई बी इंटरसेक्शन सी, दूसरे में दो पोर्शन है, बल्कि सॉरी एक ही पोर्शन है, इंटरसेक्शन है ना, तो ये वाला एरिया जस्ट सेम जो है उसमें नेट बनेगा, पहले ऐसे वर्टिकल लाइन से ग्रीन एंड देन हॉरिजॉन्टल लाइन से रेड। आई होप दिस पार्ट 3 इज क्लियर टू यू। नाउ पार्ट 4 सॉल्व कर दें। ओके, सो लास्ट पार्ट 4 की भी 4 डायग्राम्स बना दी क्योंकि 4 फंक्शन से और सारे फंक्शंस पर आ गए भाई। अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी जो सेट सर्कल्स हैं ये सेट किए थे, इन सर्कल्स में कोई इंटरसेक्शन, कोई सेम ओवरलैपिंग एरिया है क्या, कोई बी और सी बिल्कुल सेपरेट है, ओवरलैपिंग एरिया कोई भी नहीं है, तो आप लिखेंगे नो शेडेड एरिया बाहर से, यहाँ पे लिखेंगे नो शेडेड एरिया, नो शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं नो शेडेड एरिया, NSA, सही, नो शेडेड एरिया। अब फाइनल देखिए ये हमारा आंसर नहीं होता, फाइनल आंसर ये होता है, तो इसको हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ बी इंटरसेक्शन सी का जो एरिया था, मीन वो एरिया जो बी और सी के बिटवीन में सेम था, तो कोई एरिया सेम नहीं था, उसको यूनियन करना है ए के साथ, तो सिंपल ए के साथ उस एरिया को यूनियन करना है जो इनमें सेम था, सेम तो कुछ नहीं था बट ए को तो हम यूनियन कर सकते हैं, ए को कंप्लीट सर्कल करेंगे, ए को ऐसे जस्ट ए को, ठीक है, ये तो है ना हमारे पास, तो इसका जो हमारे पास आंसर बना वो ये है वर्टिकल लाइंस। यहां पे देखें बी यूनियन सी, बी और सी को यूनियन करना है, मिला देना है, कंप्लीट सर्कल को शेड करना है, तो ये तो इजीली कर लेंगे, ये बी हो गया कंप्लीट सर्कल और ये सी हो गया कंप्लीट सर्कल। अब बी यूनियन सी, ये जो सर्कल कंप्लीट यूनियन हुए हैं इनको यूनियन करना है ए के साथ इनको भी कंप्लीटली मिला लेना है, तो ए को मिला देंगे इनके साथ, ए को मिलाओ भाई इनके साथ, ये लो मिला लिया ए को इनके साथ, सही। तो आप इन डायग्राम्स में अगर आप शेडेड एरिया देखें, दो शेडेड एरिया, एक सिंपल लाइन से और बाकी नेट बने हुए झाला टाइप का बना हुआ है,
तो फर्स्ट जो डायग्राम बनी थी वो ग्रीन की डायग्राम थी, ऐसे वर्टिकल लाइंस थी। और सेकंड जो हमारा पूरा जो कंप्लीट आंसर बना उसमें दो पार्ट है, एक पार्ट में ये हॉरिजॉन्टल रेड लाइंस है और दूसरे पार्ट में नेट बना हुआ है, ग्रीन नेट। सही, ग्रीन और रेड लाइंस का नेट बना है, झाला बना हुआ है। ओके, यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यानी ए और बी को यूनियन करना है, कंप्लीट सर्कल्स को मिला देने। चले मिला देते हैं ऐसे करके, ये लो कंप्लीट मिला दिया ए के सर्कल को और बी के सर्कल को, ठीक हो गया फाइनल। चले यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे क्या डायग्राम बनी, वर्टिकल लाइंस। ए यूनियन बी को यूनियन करना है सी के साथ, ये जो पूरा आंसर आया शेडेड एरिया इसको भी सी के सर्कल के साथ कंप्लीटली मिला देना, यूनियन करना है। तो सी के सर्कल को कंप्लीट यूनियन करवाना है इस आंसर के साथ। तो जो सी के सर्कल में लाइंस बनी वो लाइंस यहाँ भी बनेंगी, क्योंकि कंप्लीट सब यूनियन हो रहे हैं। तो दो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे भी दो शेडेड एरियाज बन गए। एक जो बना है वो ये नेट बना है, इस तरफ नेट बना हुआ है, राइट, और इस तरफ जस्ट रेड लाइंस हैं आधे पार्ट में। ऐसे ही इस वाले पार्ट में लास्ट पार्ट का लास्ट फंक्शन क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन एरिया, सेम एरिया को सेट करो। तो बी और सी सर्कल में कोई सेम एरिया नहीं है, ओवरलैपिंग कोई एरिया नहीं है, तो नो शेडेड एरिया, यही है, नो शेडेड एरिया। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का जो सेम एरिया था, इंटरसेक्ट वाला एरिया था, जो कि कोई एरिया नहीं है, उसको इंटरसेक्ट कराओ ए के साथ। तो जब इनका कोई एरिया सेम है ही नहीं तो ए के साथ क्या इंटरसेक्ट करवाएं, ए का सर्कल भी उसके साथ इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, ए का सर्कल उसके साथ कॉमन नहीं आ रहा होगा, बिकॉज कुछ है ही नहीं कॉमन। तो इसका भी आंसर आएगा नो शेडेड एरिया, नो शेडेड एरिया। आई होप यहाँ पे सारे पार्ट सोल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 के समझ आ गए होंगे, थोड़े से डिफिकल्ट है, एक दफा प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।